बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि ज़्यादा आबादी दर हकीकत एक अज़ाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है। शायद ऐसा टॉपिक या इस पे रिलेटेड गुफ्तगू आपने कम सुनी हो, लेकिन दुनिया के वो ममालिक के जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। इतनी बड़ी आबादी को संभालना, उसकी मैनेजमेंट करना, उस आबादी के लिए हर तरह के इंतज़ामात करना दर हकीकत एक बहुत बड़ा मसला है। और जिन ममालिक की आबादी जो है वो कंट्रोल लिमिट से आगे चली जाती है, आप ज़रा वहाँ की हुकूमतों से पूछेंगे उनके लिए क्या क्या दर्दनाक मसाइल हैं। सबसे पहले तो सिंपल अल्फाज में ये समझ लीजिए कि आबादी जितनी बड़ी होगी आपको हर चीज़ की उतनी बड़ी ज़रूरत है। सिर्फ इंसानों का बढ़ जाना जो है वो ज़्यादा नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें आपकी आबादी मिसाल के तौर पे 1 अरब है तो आपको 1 अरब इंसानों को घर देने हैं, 1 अरब इंसानों के लिए तालीम का बंदोबस्त करना है, 1 अरब इंसानों के लिए जो है वो सेहत की सहूलियात भी फ्राहम करनी है, 1 अरब इंसानों के लिए आपको जो है वो रोज़गार भी देने हैं। इस तरह से जुड़ी रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आपको फ्राहम करनी पड़ती हैं। और अगर कहीं भी आप लैकिंग का मुज़ाहरा करते हैं, कमी आ जाती है, तो फिर ऐसे ऐसे खौफनाक मसाइल जन्म लेते हैं कि जिनका तसव्वुर ही नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप पूरे माशरे में यकसां जो है तालीम, सेहत, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते तो माशरा कैसी सूरत इख्तियार कर जाता है, ये बात बड़ी देखने वाली है। वहाँ पे गुर्बत कितनी फैल जाती है, ये बात बड़ी देखने वाली है। वहाँ पे बीमारों की तादाद कितनी है, ये बात भी बड़ी देखने वाली है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिन पे हुकूमतों को नज़र रखनी पड़ती है, कंट्रोल करना पड़ता है। दर हकीकत बड़ी आबादी जो है वो एक अज़ाब है। अब आ जाइए वतन अज़ीज़ की तरफ कि आज वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की आबादी जो है वो 22 करोड़ को तकरीबन पहुंच चुकी है। मरदमशुमारी जो हर 5 साल बाद रखी जाती है, उसका भी एक मेन पर्पज़ ये होता है कि आपको पता चलता रहे आपकी आबादी कहाँ तक पहुँची, आपको तालीम के लिए कितने वसाइल दरकार हैं, सेहत के लिए कितने हैं, बेरोज़गारी है तो उसको कैसे सीधा करना है, उसको कम करना है। इसी तरह स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों पे दबाव पड़ता है, आपके हेल्थ सिस्टम पे दबाव आ जाता है। और सबसे जो बड़े मसाइल हैं उनमें आपको जॉब्स उतनी पैदा करनी पड़ती हैं, आपके घरों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं। और अगर आपको मैं समझाने के लिए आसान लफ्ज़ों में बात करूं कि हर इंसान को किचन भी दरकार है, उससे जो है छत भी चाहिए जहां वो बाइज़्ज़त अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, उसके पास घर का होना भी ज़रूरी है, उसके लिए तालीम और सेहत का होना भी लाजमी है, और फिर सबसे बड़ी बात कि उसे बाइज़्ज़त रोज़गार भी चाहिए। ये वो सारे मसाइल हैं जो आबादी के साथ और वक्त के साथ साथ बढ़ते ही चले जाते हैं। अगर आप इन्हें प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करते तो फिर एक वक्त आता है कि बेरोज़गारी आपके लिए सरदर्द बन जाती है। अस्पतालों पे इतना दबाव आ जाता है कि हेल्थ की जो सहूलियात हैं वो दर हकीकत सिस्टम बैठना शुरू हो जाता है। उसके बाद तालीम की तरफ आएँ तो वहाँ भी यही हाल होता है। और उससे बढ़कर आगे जूँ जूँ चलते जाएं आबादी मसाइल पैदा करती है। आ जाइए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बड़े 2 ममालिक की मिसाल बताता हूँ। आप चाइना को ले लीजिए और इंडिया को, जिनकी आबादी दोनों की तकरीबन 1.5 अरब के करीब पहुँच चुकी है। अब जो जीडीपी होता है, जैसे एक इंसान या एक घर का फ़र्द कमाई करता है, वो अपने घर पे लेके जाता है, उसे 7 या 8 बंदों में अपनी कमाई को डिवाइड कर देता है, तो हर बंदे के हिस्से में कितनी आती है ये समझने वाली बात है। इसी तरह हर मुल्क का जो जीडीपी है, अगर फ़र्ज़ करें एक मुल्क जो है सालाना 10 अरब या 20 अरब डॉलर कमा रहा है, तो जब वो 10 या 20 अरब डॉलर आपके मुल्क में पहुंचते हैं, आपने सेहत पे भी लगाने हैं, सड़कें भी बनानी हैं, पुल भी बनाने हैं, हेल्थ की तरफ भी लगाना है, एजुकेशन को भी देखना है, इंसाफ भी देना है, इमारतें भी नई बनानी है, रेलवे को भी बेहतर रखना है, हवाई जहाज़ों के सिस्टम और बंदरगाहों को। तो जब ये पूरा पैसा आप तकसीम करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि पर कैपिटा इनकम जो है हर इंसान पे जब उसे आप तकसीम करते हैं, तो वो आमदन बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है
वो कम रह जाती है और मुल्क उस तरह तरक्की नहीं कर सकते। अब आपको वो मिसाल भी बता दूं कि यूरोप के अंदर ऐसे कई ममालिक हैं जिनकी आबादी आज भी चंद लाख है। बेशक वो मुल्क रकबे के लिहाज से छोटे हैं, कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी आबादी चंद करोड़ है, लेकिन आप बीजिंग में, शंघाई में, नई दिल्ली में, बम्बई में देखेंगे वहाँ एक एक शहर की आबादी 6-6, 8-8, 10-10 करोड़ है। मतलब ये हुआ कि यूरोप के अंदर 10 करोड़ आबादी वाले शायद आपको 3 अलग आज़ाद ममालिक मिल जाएं, लेकिन बड़े आबादी रखने वाले शहरों का ये हाल है कि सिर्फ उनके एक शहर की आबादी 10 करोड़ को पहुंची हुई है। इतनी बड़ी आबादी को साफ़ पीने का पानी, सेहत की सहूलियात, सीवरेज की सहूलियात, बाकी वो तमाम मसाइल हैं जो हुकूमत वक्त के लिए सरदर्द बने रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बड़ी आबादी जो है वो दर हकीकत एक वक्त आता है अजाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है, क्योंकि उससे उठने वाले जो मसाइल हैं वो इतने बेकाबू हो जाते हैं कि उनको संभालना, उनको कंट्रोल करना हुकूमतों के बस की बात नहीं रहती। अब चाइना है, उसने गो के अपनी आबादी को कंट्रोल भी किया हुआ है और 1.5 अरब की आबादी की तमाम तार ज़रूरियात को भी वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कि कभी उनके मसाइल पूछें या समझने की कोशिश करें। जहाँ पे शहरों में आलूदगी अपनी इंतहा को छू रही है, ट्रैफिक का ये हाल है कि बम्पर टू बम्पर गाड़ी जा रही है, ट्रैफिक अगर जैम होगी तो आपके घंटों एक रोड पे बर्बाद हो जाएंगे। इतनी बड़ी आबादी को सेहत की सहूलियात देना, उन्हें हर साल नौकरियों के मौके देना, एजुकेशन सिस्टम पे दबाव आ जाना, हेल्थ सिस्टम के साथ साथ इंसाफ और दीगर तमाम इदारों पे दबाव आ जाना, ये वो बड़े मसाइल हैं जो आपको तवज्जो दिलाते हैं कि अगर आबादी कंट्रोल में रहती तो ये अच्छी बात है। इसलिए समझना पड़ेगा कि आबादी इट्सेल्फ जो है अगर कंट्रोल लिमिट्स में रहती है, आपके ज़राए वहाँ तक मुकम्मल उसे कर सकते हैं, आपके एजुकेशन सिस्टम पे दबाव नहीं आता, हेल्थ सिस्टम पे नहीं आता, बाकी चीज़ों पे नहीं आता, तो फिर तो हुकूमत के लिए उतने मसाइल नहीं होते। और यही आबादी अगर बढ़ के खुदा न खास्ता अरब, 1.5 अरब आबादी में तब्दील हो जाए तो फिर आप इंडिया की एग्जांपल ले लीजिए, जहां आज भी आधी आबादी 1.5 अरब में से वाशरूम की सहूलत से जो है वो महरूम है। और बम्बई और दिल्ली की सड़कों पे लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो सड़क किनारे फुटपाथ पे पैदा हुए, वहीं जवान हुए, वहीं बूढ़े हुए और ज़िंदगी का ख़ात्मा हो गया। अब इतनी बड़ी आबादी को घर फराहम करना, पीने का साफ़ पानी फराहम करना, सेहत की अच्छी सहूलियात देना, जॉब्स देना, ये वो दर हकीकत बड़े मसाइल हैं कि जिन्हें जब ममालिक अपनी आबादी को बढ़ा रहे होते हैं तो ये हुकूमतों का काम है कि इसको देखें, आवाम को आगाही और शऊर पैदा करें। गो के बड़ी आबादी जो है वो एक लिहाज से उसका फ़ायदा भी ये होता है कि आप उसमें जो उनके इंसानी वसाइल हैं, ज़राए हैं या अफरादी क़ुव्वत या ताकत जिसे आप कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके भी फ़ायदे हैं। लेकिन उससे उठने वाले जो मसाइल हैं आप उन्हें एक हद और एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यही फार्मूला आपके घरों पे चलता है, यही फार्मूला आपकी सोसाइटी पे चलता है, यही फार्मूला माशरों पे चलता है और यही फार्मूला पूरे ममालिक पे चलता है। तो आबादी जिन जिन ममालिक ने अपनी कंट्रोल रखी हुई है, उनके वसाइल ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ आप देखेंगे कि आपको क्लियर कट तरक्की नज़र आएगी, वसाइल की बेहतरी नज़र आएगी।